सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हैं 90+ इन अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। सो मैं आप लोग को पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सा ये बुक रहने वाला है। सो गाइज़, मैंने जो बुक यूज़ किया था वो बहुत सारा बुक मैंने उस समय में वेरीफाई किया और ख़ुद में एनालाइज़ किया था कि कौन सा बुक रहेगा बेस्ट। सो क्वेश्चन बैंक एक आता है और एक आता है हमारा सैम्पल पेपर। सो ये दो चॉइस रहता है हर एक स्टूडेंट को अपने तैयारी को एकदम बेस्ट करने के लिए। सो अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए और इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस, जिससे कि आप लोग ईजिली कोर्स कर सकते हैं 90% एग्ज़ाम। सो मैंने जो यूज़ किया था अपने वक्त पे सैम्पल पेपर। क्योंकि मैं सैम्पल पेपर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इसमें जो मेरा जो सैम्पल पेपर था उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न समझने में आ रहा था और मैं वेल प्रिपेयर हो गया था, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं आई थी एग्जामिनेशन में। सो क्वेश्चन बैंक में क्या हुआ कि आपको एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन अगर जानना है तो आप लोग ईजिली उससे अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन बैंक मैं प्रेफर करूँगा, अगर आपको किसी में वीक हो रहा है, मतलब कोई ईच कॉन्सेप्ट में, कोई भी एक कॉन्सेप्ट में हो रहा है, तो आप कोशिश करिए वो बुक से क्लैरिफाई करिए। नहीं होता है दोस्त का है, अगर दोस्त लिया क्वेश्चन बैंक तो उससे करने की कोशिश करिए। लेकिन मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा ये सैम्पल पेपर लो, क्योंकि सैम्पल पेपर लेने से क्या है कि आप लोग को एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से पेपर पैटर्न होता है, बेसिकली एमसीक्यू कितने मार्क्स का होता है, किस टाइप का एमसीक्यू आता है, मतलब वेल प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैं अपने वक्त में कोशिश किया था कि ये डी के गोयल बुक कंप्लीट करूँ, और जो मैंने किया भी था डी के गोयल करो। उसके बाद अगर आपके पास टी अग्रवाल है तो कोई दिक्कत नहीं, वो करो क्योंकि दोनों सेम बुक है। उसके करने के बाद बहुत समय है तो एनसीईआरटी कर लो। नहीं होता है तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ये बुक कर लो, डन है, क्योंकि ये बुक बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मैंने प्रीवियस यूट्यूब पे वीडियो में बताया था कि इसमें क्यों बेस्ट है। सो ये करने के बाद आप कोशिश करें कि सैम्पल पेपर करें। कुछ बच्चे जो कुछ नहीं आता है तो मैं बोलूँगा कि डी के गोयल बेस्ट स्ट्रैटेजी जानना है किस तरह से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है कम वक्त पे, तो मैं बता दूंगा कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लियर करने से आप बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो डी के गोयल करने के बाद आप कोशिश करो कि सैम्पल पेपर कोशिश करो, सैम्पल पेपर ऐसा चूज़ करना यानी सिलेक्ट करना कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हो और नंबर ऑफ़ पेपर पैटर्न ज़्यादा हो। तो मेरे वक्त में जो क्वेश्चन बैंक मुझे स्कूल वाले टीचर ने भी प्रेफर किया था, और जब मैंने इसे रिव्यू पढ़ा और जो भी देखा एनालाइज किया तो वो ओवरऑल दी बेस्ट था। सो क्वेश्चन बैंक भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। अगर आप ये सैम्पल पेपर कर लेते हैं, आई गेस ये डी के गोयल कर लेते हैं, मतलब बेसिक बुक मेन बुक, फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हैं ये सैम्पल पेपर करने के बाद आप कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक। बहुत वक्त है, नहीं है तो भाई मैं प्रेफर करूँगा ये दो करो और रिवाइज़ करो, दैट्स ऑल। क्योंकि आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 90%। आपको बस रिवाइज़ करना है इस मूवमेंट आने के बाद। फिर अगर बात नहीं मन करता है तो क्वेश्चन बैंक करो, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। क्वेश्चन बैंक हाँ, और सैम्पल पेपर ऐसे सेलेक्ट करना जिसमें सेशन सेम हो। कुछ बच्चे भैया दीदी वाला यूज़ कर लेते हैं, पुराना वाला ये यूज़ मत करना क्योंकि बहुत दिक्कत होते हैं, क्योंकि उसमें पेपर आउटडेटेड रहता है, सिलेबस आउटडेटेड रहता है। सो आप यूज़ करना करेंट ईयर वाला, जिसमें नंबर ऑफ, और मैंने आप लोगों को बताया जिसमें नंबर ऑफ सैम्पल पेपर ज़्यादा हो। बेसिकली देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जो बुक सेलेक्ट किया था ये था टुगेदर विथ का, ठीक है, टुगेदर विथ का ये बुक है जिसमें आपको 30+ सैम्पल पेपर मिल रहा था। सो आपको लगता है कि ये पेड प्रमोशन, नहीं पेड प्रमोशन तो नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सजेशन बता रहा हूँ। अगर आपको पेड प्रमोशन लगता है तो मैं आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग दूसरे बुक की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक जो रिसेंटली जस्ट 12 पास किया हूँ, तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ कि ये बुक दी बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें सैम्पल पेपर ज़्यादा था और साथ ही साथ इसमें सोल्यूशन भी था, जिसमें पीडीएफ में आप लोग ईजिली देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे, यानी एक्स्ट्रा पीडीएफ वाले क्वेश्चन भी थे जो मैंने पूरे के पूरे 35 सैम्पल पेपर कंप्लीट करके गए थे। इसमें और भी थे, तो पूरे के पूरे करने के बाद इसमें एक आता है मॉक पेपर, जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले करना, जिससे कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एग्ज़ाम फोड़ के आओगे। सो और इसमें लास्ट में आपको CUT वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं, एडिशनल क्वेश्चन, जिससे कि आपका प्रिपरेशन करना है एग्जाम बाद तो वो भी कर सकते हैं। सो अगर आपको पसंद नहीं है टुगेदर भी तो आप ऑसवाल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऑसवाल में भी लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ़ जो
क्वेश्चन है और नंबर ऑफ सैम्पल पेपर हैं कंपेरेटिवली कम है ये टुगेदर बेस्ड है। हाँ, अगर आपको 35 लगता है उसमें है, देख लेना, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है उसमें नहीं मिला। अगर मिलता है 35 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, अगर आप ये मत करना कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा ले ली, यानी सैम्पल पेपर ज़्यादा ले लिए और अपने सॉल्व नहीं किया। बुक एक लो, सॉल्व पूरा करो। वेल, अगर आप लेते हैं ऑसवाल वाला तो ऑसवाल वाले को पूरा रगड़ देना, पूरा ख़त्म कर देना। अगर नहीं तो टुगेदर भी, जो भी आपका मन है लेना। लेकिन हाँ, लेना तो लेना मेरा हिसाब से सैम्पल पेपर लेना, ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको पेपर का आइडिया हो जाता है। सो मैं ये बता दिया, और मेरा भी आया था 90 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अगर आपको ये भी जानना है कि इकोनॉमिक्स में कैसे लाना है, तो ये मैं बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस के साथ आपको अपना स्मार्ट दिमाग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो राइटिंग पोर्शन है आपको वेल एंड गुड लिखना होगा और इस तरह से प्रेजेंट करना होगा जो मैं बताने वाला हूँ दी बेस्ट होने वाला है। क्योंकि मैं एक वक्त पे अटक गया था इकोनॉमिक्स में और फोड़ गया था। सो वीडियो यहीं तक है, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।